guys, so welcome to day 5 of the transformation series. Yes, so today is day 5 and आज का जो दिन था वो as you know कि शुरुआत हुई सुबह 4 बजे उठने से एंड 5 दिन तक ये कांस्टेंट रूटीन रखना इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, लाइक काइंड ऑफ अ माइलस्टोन जो मुझे लगता है मैंने क्रैक किया है. सो जब आप ऐसे वैसे तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन बट द काइंड ऑफ मतलब जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो कुछ मैंने सीखा है इन 5 दिनों में वॉज वे टू अहेड. सीरियसली आई वुड से दैट कि जितना मैंने सीखा है वो शायद इतने कम टाइम में कोई भी कोर्स या कुछ भी और चीज़ अगर होती, कोई बुक भी होती तो वो मुझे इस तरह से नहीं सिखा पाती. दिस इज़ बेसिकली द वे मैंने खुद को है ना काइंड ऑफ सिखाया. मैं इसे वही मानती हूँ कि हाँ दिस वॉज मी टीचिंग माई सेल्फ और माई माइंड आई कुड से. येस, सो इट वॉज लाइक दिस. अब एक चीज़ होता क्या है जब आप ऐसे किसी भी जर्नी में होते हो एंड आप कॉन्स्टेंटली कुछ अचीव करते जाते हो तो आपके अंदर से एक पावर बढ़ती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक खुद पे बिलीव बढ़ता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ. राइट, तो वो बिलीव बढ़ना तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको आगे इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. जैसे मैं शुरुआत से बोलती आई हूँ कि आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे बिलीव, खुद पे फेथ होना चाहिए. तो वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो पावर, वो करेज आई वुड से वो इसी ज़रिए से आती है जब आप अपने कुछ कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करते जाते हो. तो मैं उसको करेज कहूँ एंड इवन द हैप्पीनेस, दोनों का सोर्स यही है कि आपने कुछ छोटे मोटे गोल्स बनाए हैं एंड आप उनको धीरे 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 करके अचीव करते जा रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ किया है एंड दैट इज़ हाउ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कहूँ या करेज कहूँ दोनों चीज़ें एंटर करती हैं. राइट, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी शायद थोड़ा बहुत जानते भी होंगे और एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली हम सब ने किया ही है अपनी अपनी लाइफ्स में. सो अब जैसे हुआ क्या कि मेरे आज जो डे 5 था एंड एक ऐसी फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया है इतने दिनों तक. एंड देन आई वॉज वॉकिंग और कुछ ऐसे थॉट्स आए. तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आप कितना भी कंट्रोल करो और अभी जैसे हम हमारे बहुत इनिशियल डेज में है ऑफ कंट्रोलिंग आवर माइंड, तो थॉट्स रैंडमली आ जाते हैं. तो रैंडमली आई गॉट अ थॉट एंड इट वॉज लाइक एक ऐसा थॉट था जिसने मुझे कहा कि एक ऐसी फीलिंग आई कि यार मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, है ना. आई हैव द इमेंस पावर, मैं सब कुछ कर रही हूँ इतने अच्छे से, या मैं एक तरीके से बोलूँ कि वो जो एक होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो काइंड ऑफ. तो मुझे एक पल को ऐसा लगा कि हाँ मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है कि भाई जब मैं सब कुछ कर सकती हूँ खुद से, जब मैं हमेशा से सोचती हुई आई हूँ कि मेरा माइंड ही सब कुछ है और अगर मैंने उससे खुद को जोड़ लिया तो मैं हर चीज़ अचीव कर सकती हूँ इन दिस लाइफ, देन वाई डू आई नीड टू वर्शिप एनी ऑफ द गॉड. मैं क्यों किसी भी भगवान में मानूँ. ये एक अचानक से थॉट आया दिमाग में विच वॉज समथिंग जो एक जैसे होता क्या है ना कि कभी कभी आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जिनको आप ना तो नेगेटिव कह सकते हो क्योंकि ना ही पॉजिटिव कह सकते हो. क्योंकि अगर मैं आज किसी से भी पूछूं, इस पे डिस्कशन हो, डिबेट हो, तो एक ऐसा टॉपिक है कि हर इंसान के अपने अपने ओपिनियंस होंगे. तो जब ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं जिनको आप तुरंत ना तो पॉजिटिव कह सकते हो ना तो नेगेटिव कह सकते हो, तो वहाँ पे काम करता है आपका इंट्रोस्पेक्शन की स्किल. यस, तो मैंने वहाँ पे जैसे ये थॉट आया मेरे माइंड में, आई स्टार्टेड डूइंग दैट इंट्रोस्पेक्शन. मैंने थोड़ा और सोचा इस चीज़ पे कि क्या ऐसा सच में है. तो आप देखते हो कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंड आप सच में खुद से पूछ रहे हो तो आंसर्स मिलने भी शुरू हो जाते हैं. तो व्हेन आई आस्क्ड दिस, तुरंत मुझे आंसर्स मिले कि आई वाज वेरी रॉन्ग. सीरियसली, आपके अंदर पावर होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर करेज होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, बट वो भरोसा ईगो या प्राइड नहीं बननी चाहिए. यस, आप सीख रहे हो, यू आर स्टिल इम्प्रूविंग, यू आर नॉट परफेक्ट एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूव. मतलब आप समझ सकते हो हाउ मेनी इम्प्योरिटीज आर देयर. तो आप किसी भी स्टेज पे हो अपनी लाइफ की, खुद को सुपीरियर नहीं समझ सकते क्योंकि हमेशा आपको खुद से बेटर ज़रूर लोग होते हैं, लोग नहीं तो देयर इज अ सुप्रीम पावर. आप ये सोच रहे हो कि आपका माइंड सब कुछ कर सकता है, इससे आपने खुद को जोड़ लिया तो आप हर चीज़ अचीव कर पा रहे हो. लेट मी टेल यू, ये माइंड जो आपके अंदर उन थॉट्स को दे रहा है, जिसके पास ये पावर है कि जो चाहे वो आप मैनिफेस्ट करो तुरंत मिल जा रहा है, क्या वो माइंड आपने बनाया है? नहीं. क्या उस माइंड को जब तक आपने कंट्रोल करना नहीं सीखा था, क्या आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया था कि ये चीज़ रियल में क्या है? नहीं. तो देयर इज ऑफ कोर्स अ सुप्रीम पावर जिसने उस माइंड को भी बनाया है, आपको भी बनाया है, पूरे क्रिएशन को बनाया है. क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी थियरीज आती हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिग बैंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे करके बन गया सब कुछ. इतना सिस्टमैटिकली, सीरियसली इतना सिस्टमैटिकली कि हर चीज़ अपने हिसाब से, मौसम बदलेगा तो ऐसे बदलेगा, सारे प्लैनेट्स इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं. इतने सारे, आप सोच रहे हो एक अर्थ पे मिलियन बिलियन पता नहीं कितने, गिनती खत्म हो जाए इतने क्रिएचर्स हैं. अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गिनने लग जाओ तो पता नहीं कितने. एंड मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात करिए, पूरे यूनिवर्स में जाओ, मल्टीवर्स में जाओ, कितनी चीज़ें हैं. तो आप सोच रहे हो कि ये चीज़ खुद हो सकती है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी.
आप अपनी अलमीरा में कुछ टाइम तक कपड़ों को ऐसे ही बस निकाल के ऐसे ही करते रहो, उसे ठीक नहीं करो, मैनेज नहीं करो, सही जगह पे मत रखो, तो क्या हाल हो जाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो कैसे ये पूरा का पूरा अपने आप चल रहा है? थिंक अबाउट इट फॉर वंस, राइट? उसके बाद सोचो कि आप जिस चीज़ से खुद को कंपेयर कर रहे हो, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। 1/10 कहूँ, सॉरी 100, या मतलब 1 भी बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ पॉइंट समथिंग में होंगे। तो समझ पा रहे हैं आप? इस चीज़ को हमें जानना है। ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में आप सक्सेस जल्दी नहीं पाते, ईगो उससे भी जल्दी पा जाते हो। तो आप थोड़ी सी सक्सेस मिलती है इतू सी, और ईगो मिलता है इतना सारा, है ना? तो उस चीज़ को कौन सही करेगा? खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हमेशा देयर्स अ सुप्रीम पावर जो आपको रेगुलेट कर रही है, जो हर चीज़ को रेगुलेट कर रही है। आज मैं एक भी एक्शन ले रही हूँ या मेरा माइंड कुछ भी सोच रहा है, तो वो थॉट्स सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे साथ हमेशा एक सुप्रीम पावर रहती है जो मुझे गाइड करती है कि हाँ मुझे कहाँ जाना है। उस सुप्रीम पावर को आप चाहे जो कहो, बी इट एनी गॉड, आप जिस भी रिलीजन के हो, आप उस हिसाब से उनको नाम देते हो अपनी समझ के अकॉर्डिंग। तो उस नाम में कुछ नहीं रखा है, आप चाहे जो नाम दो, काम वही है। दैट इज़ टू गाइड यू, दैट इज़ टू मेक यू रियलाइज कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने अपने माइंड को एक्सेल करके कुछ पाया है, तो दिस इज़ नॉट ओनली व्हाट यू हैव डन। जितना आप चले हो उससे कहीं ज़्यादा वो सुप्रीम पावर ने आपकी, वो ड्राइविंग फोर्स है आपकी भी, इस अर्थ की भी, हर चीज़ की। तो उस चीज़ को समझना है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझनी है कि प्लांट हमारे लिए फूड का सोर्स है, राइट? प्लांट हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट को सब कुछ कर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। वी नो दैट, फोटोसिंथेसिस हर बच्चा जानता है, हम सब जानते हैं। अगर प्लांट को ये घमंड हो जाए कि वही बनाता है, तो क्या ये सच है? बैक एंड में आप जानते हो कि कितनी सारी चीज़ें लग रही हैं। सनलाइट इज़ द मेन पावर, वो नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। वाटर इज द लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सारी चीज़ों को कौन रेगुलेट कर रहा है, ये आपको समझना है। जब आप इन चीज़ों को गौर से समझ लेते हो, तो वो जो एक थोड़ी सी गुंजाइश भी थी ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, प्राइड, ऐसे ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स की, वो अपने आप हट जाती है। फिर अगर आप कुछ अच्छा कर भी रहे हो, तो आप खुद को अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। अप्रिशिएट हमेशा करना है फॉर वट एवर यू डू गुड, बट सुपीरियर नहीं समझते। तो अप्रिशिएट करने में, इम्प्रूव करने में और खुद को सुपीरियर समझने में बहुत बड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को हम सभी को समझना चाहिए। सो दिस वॉज द लर्निंग जो मुझे आज की मेरी इस वॉक से मिली, एंड आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज इट वॉज अ मच नीडेड वन, सीरियसली। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग आई लर्नड कि जैसे मैं मेरी वॉक पे जाती हूँ, मैंने आपको मेरे कल वाले इंसिडेंट पे भी बताया कि देयर वाज अ फ्लिकरिंग लाइट, और जनरली आप देखते हो कोई भी लाइट अगर फ्लिकर कर रही है तो बहुत इरिटेटिंग होता है, मतलब उसको टैकल करना इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग टू यू। बट द मोमेंट आई रियलाइज कि वो कुछ नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड ओनली। जिस पाथ में मैं हूँ, जिस तरह से मैं अभी हूँ, वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, वो मेरी सोल का ही रिफ्लेक्शन है। तो जो उसको लेके एक नेगेटिव फीलिंग थी, वो भी पॉजिटिव में चेंज हो गई। तो दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप खुद के क्लोज होते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि कोई चीज़ नेगेटिव है ही नहीं। हर चीज़ का अपना एक मीनिंग निकालते हो, आप उस मीनिंग को समझते हो, और फिर जैसे है ना, जब आप उस मीनिंग को समझने लग जाते हो तो आपको किसी चीज़ में कोई फ्लॉज नज़र ही नहीं आते। दिस इज़ व्हाट हमें सीखना है, और येस ये जर्नी है तो आप सीखते ही रहेंगे। कोई भी बेस्ट परफेक्ट नहीं होता, बट येस आप सभी एक जर्नी में हैं, तो उस जर्नी को एंजॉय करना है, हमें उसमें से सीखना है जितना कुछ सीख सकते हैं। दैट वॉज द लर्निंग जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन के थ्रू थी। देन आप जानते हैं कि हर रोज़ मैं 2 तरह से लर्निंग करती हूँ। तो माई सेकेंड वे ऑफ लर्निंग इज ऑफकोर्स द रीडिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि रीडिंग इज़ सो मच असेंशियल। उसकी जो ज़रूरत है वो हर इंसान को है, हर पल है, हर समय है। तो जाहिर सी बात है कि आप दिन भर तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, और ये सारी बातें आपके तभी काम आती है जब आपका पेट भरा होता है। तो सबसे पहली नीड तो पेट भरना है। वो कैसे भरेगा? जब आप काम करोगे। तो डू योर वर्क एज यू डू इट नॉर्मली, बट ध्यान किस चीज़ का रखना है कि अपने माइंड को भी, जैसे अपने शरीर को जब अच्छा खाना देते हो तो वो अच्छे से वर्क करता है। जब कचरा डालते हो तो डिजीज़ हो जाती है ना, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे ही माइंड के साथ भी करना है कि मैंने आपको बहुत वीडियोस में ये चीज़ बता दी है कि माइंड में आप जो इनपुट देते हो, माइंड इज़ लाइक अ कंप्यूटर, जो इनपुट दोगे उसी टाइप का आउटपुट आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है ना। जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि जब तुमने बबूल का पेड़ बोया है तो आप आम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? तो क्या तुम उसके अंदर डाल रहे हो, इस चीज़ को समझो। इसलिए इनपुट अच्छा होना चाहिए। इनपुट अच्छा कैसे होगा? जब आप अच्छी चीज़ों को पढ़ोगे, राइट? तो पढ़ना ज़रूर चाहिए। आई ऑल्सो रीड, एंड आप सभी जानते हैं कि मैं अभी कौन सी बुक रीड कर रही हूँ, तो मैं नाम बार बार नहीं लूँगी। मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि जैसे मेरी लास्ट की वीडियो में मैंने आपको 4 रिचुअल्स बताए थे, आज मैं आपको 2 और रिचुअल्स बताऊँगी जो मैंने आज ही पढ़े हैं। एंड ऑफकोर्स वो दोनों ही रिचुअल्स बहुत ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आप सभी को उनकी इंपॉर्टेंस लाइफ में ज़रूर दिखती होगी। पहला रिचुअल है रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्टिंग।
यस, पर्सनल रिफ्लेक्टिंग का मतलब आप समझते हैं, इट इज़ बेसिकली कि मेरी एक लाइफ है, राइट? पूरे जैसे मैं आपसे जब ये वीडियोस भी शेयर करती हूँ तो होता क्या है कि मैं आपसे सिर्फ उतनी वीडियो शेयर करती हूँ जितने में मैंने कुछ सीखा है, जो मेरा मॉर्निंग वाला जो रूटीन है, आई ओनली शेयर दैट विद यू, जिसमें आप जानते हैं कि हाँ सुबह उठने का मेरा टाइम, देन थोड़ा मेडिटेशन हो गया, ड्रीम से रिलेटेड चीज़ें हो गई, एंड देन एक्सरसाइज हो गई, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, है ना? बट पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे आप काम करते हैं, राइट? तो पर्सनल रिफ्लेक्टिंग इज नथिंग बट अपने पूरे दिन को रात को सोने के पहले भी नहीं, ये नहीं होता कि आपको सोने के पहले करना है। आप एक काम करो, किसी भी टाइम अपने दिन में एक, है ना, मान लो सोने से 1-2 घंटे पहले या जो भी आपका टाइम होता है, जब आप प्रॉपरली फ्री हो, जब आपने दिन भर के अपने जो डेली वर्क थे वो कर लिया है, अब बैठो शांति से, बैठ के देखो कि आपने दिन भर में क्या किया, कैसे थॉट सोचे। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले से बताई है, यही चीज़ बुक्स में भी लिखी है। तो आप समझ रहे हो कि आपके माइंड को हर चीज़ पता होती है। बुक कोई नई चीज़, नई नॉलेज नहीं देगी, वही देगी जो ऑलरेडी है, लेकिन उसको समझने का नज़रिया अब बदल देगी, है ना? ये नॉलेज हम सबके पास थी कि हाँ आपको देखना चाहिए, बट क्यों भाई, वो आज पता चलेगा, राइट? कि देखो ध्यान से, समझो खुद को कि भाई पूरे दिन में मैं क्या क्या करती हूँ, उनमें से कौन से काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, कौन से काम ऐसे हैं जिनको बिना किए भी चल सकता है, कौन से काम ऐसे हैं जो मैं खुद को डिटीरियोरेट कर रही हूँ उन काम को करके। इन चीज़ों को जब आप एनालाइज करना शुरू कर देते हो, तभी तो अपने कल के दिन को आज से बेहतर बनाओगे। हम केजन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि हमें हर रोज़ खुद को इम्प्रूव करना है, एक कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट लानी है। कैसे इंप्रूव होगा अगला दिन, जब मुझे यही नहीं पता कि मैंने आज के दिन में क्या किया, है ना? व्हेन आई नो कि मैंने आज के दिन में ये चीज़ अच्छी करी, ये चीज़ बुरी करी, ऐसे करनी चाहिए थी, वैसे करनी चाहिए थी, तो समझ आया ना आपको कि हाँ किस फॉर्म में मुझे चलना था और मैं किस फॉर्म में जा रही हूँ, राइट? दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू डू। आई होप आप सबको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हमें आगे, है ना, क्यों पर्सनल रिफ्लेक्टिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लाइफ में कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए, उसमें से समझना आना चाहिए कि क्या ज़रूरी है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको कैसे इंप्रूव करूँ। आपका माइंड आपको खुद सिखाएगा, बट आप माइंड को ये इंडिकेशन तो दो, है ना, वो टैग तो लगा के दो कि ये सही है, वो गलत है, वो सही है, वो गलत है, ये आपको करना है, ठीक है? सो दिस वॉज रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्टिंग। देखो मैं आपको ये सब चीज़ें सिखा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें सिखा रही हूँ, लेकिन आप देखते हो कि हर दिन में हर रिचुअल को आप शायद परफॉर्म भी नहीं कर सकते। शुरुआत में तो आप कुछ एक आध ही करोगे तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट शुरू तो करो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट? सो सेकेंड प्रिंसिपल इज रिचुअल ऑफ अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग तो हम सभी को पता है कि भाई सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठना है कब? सूरज के साथ। आप जानते हो ना कि हमारे इंडिया में सूरज को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है ना? सूर्य की पूजा होती है। क्यों होती है पूजा? क्योंकि जो सूर्य है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से सारी एनर्जी मिल रही है, क्रॉप्स को ही नहीं आपको भी। यस, हम सभी जानते हैं कि हर इंसान, विटामिन डी की कमी है ना सब में, क्योंकि धूप में नहीं निकल रहे, जितनी धूप चाहिए उतनी नहीं ले रहे, लेकिन एक्सेस में कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझना है। और अर्ली राइजिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी तरह 4 बजे उठना शुरू कर दो। अपने हिसाब से हर कोई अपने टाइम टेबल को सेट कर सकता है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ यार मुझे कब उठना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। तो दैट्स ऑल लाइक इट, राइट? तो मेरे आज के पूरे दिन की लर्निंग यही थी, एंड आई एम ग्लैड कि मेरी वीडियोस को इतना प्यार मिल रहा है। आई सॉ देयर वर सो मेनी व्यूज एंड सो मेनी लाइक पीपल आउट देयर, तो आई जस्ट लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग सो मच। आई वुड कीप ऑन दिस वंडरफुल जर्नी एंड लेट्स सी एट द एंड क्या होता है, कितने लोगों को हम इसके थ्रू इंस्पायर कर पाते हैं, और हमारा खुद की जो इंस्पिरेशन है वो हमेशा इस तरह से बनी रहती है या फिर नहीं। क्या हम उस कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट की जो जर्नी है उसको हमेशा कंटिन्यू कर पाते हैं या फिर कहीं पे कुछ ब्रेक आता है। सो ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए और स्टे कनेक्टेड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इन वीडियोज़ की ज़रूरत हम सबको है। यस, किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं, सिर्फ बच्चों को नहीं, सिर्फ कोई भी एज ग्रुप हो, हर इंसान को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सो थैंक यू so much for seeing this video. Thank you so much. Keep embracing yourself and keep watching this wonderful series.